Welcome back to my channel. In this video I will teach you Honeydew book, The Schoolboy poem. So let's start it. This poem is written by William Blake. Okay, the poet name is William Blake. So let's start it. फर्स्ट मैं आपको इन जो पोएट है इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी. विलियम ब्लेक 28 नवंबर 1757 to 12 August 1872 was an English poet, painter and printmaker, largely unrecognized during his lifetime. Blake is now considered a seminal figure in the history of the poetry and visual arts of the Romantic age. ओके तो विलियम ब्लेक की जो डेट है वो यहाँ से इतने तक है. ठीक है, ये इंग्लिश पोएट भी थे, पेंटर भी थे और प्रिंट मेकर, और लार्जली इन्हें अपने लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत कुछ किया. ठीक है, ब्लेक इज़ नाउ कंसिडर्ड. अब ब्लेक को हिस्ट्री में जाना जाता है. ठीक है, अब देखो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये विलियम ब्लेक की आपको ये पोएम है, ये आपको सारी पोएम एक बुक में मिलेगी. कौन सी बुक में मिलेगी? तो कौन सी बुक में मिलेगी आपको? सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने सारे अपने पोएम लिखे हैं. ठीक है, तो उन्हीं में से ये एक पोएम है, सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस. ये इनकी बुक का नाम है जिन्होंने इसमें अपनी सारी पोएम दी हुई है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं पोएम. तो देखो पहले उस थीम ऑफ द पोएम हम थीम जान लेते हैं. द स्कूल बॉय इज अ शॉर्ट पोएम दैट इज सेपरेटेड into 6 stanza. The poem is penned from the perspective of a young boy who is freed up from formal teaching and hates being trapped in the class. The poem also highlights the truth that happiness lies in the freedom. ये जो स्कूल बॉय है वो 6 स्टैंजा में बटी हुई है. ठीक है, और ये पोएम किसके बारे में है? एक स्कूल बॉय के ऊपर है, एक यंग बॉय के ऊपर है जो ये फॉर्मल टीचिंग को हेट करता है और उसको एक क्लास में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं हो. और ये पोएम एक और चीज़ के ऊपर हाईलाइट कर रहा है कि ये पोएम बता रहा है कि हैप्पीनेस कितना ज़रूरी है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा फर्स्ट. In the first stanza of the poem, the schoolboy said that he loves to rise in the summer morning when the birds sing on every tree, the huntsman blow his horn far away, and the skylarks sing with him. The stanza is about all the things that make the schoolboy happy. ये स्टैंजा फर्स्ट में क्या होता है, इसमें बताता है कि स्कूल बॉय को सुबह उठना अच्छा लगता है. पहली बात, ठीक है, ध्यान से सुनना. स्कूल बॉय को सुबह उठना अच्छा लगता है, पहली बात लाइन में. दूसरी बात, उसको बर्ड्स का जो सिंगिंग करना है वो भी बहुत अच्छा लगता है. तीसरी बात, जो हंट्समैन होते हैं ना, पहले जब हंट्समैन क्या करते थे, ड्रम बीट बजाते थे ताकि एनिमल इधर उधर भागे और निशाने लगा दे. तो तीसरी बात, जब हंट्समैन ब्लो करते हैं हॉर्न, वो भी उसको अच्छा लगता है. और चौथी चीज़, जो स्काईलैक क्या होती है, एक बर्ड होती है. जैसे हमारे यहाँ कुकू होती है, वैसे अलग दूसरी कंट्री में स्काईलैक एक बर्ड होती है जो बहुत अच्छा गाती है, उसको वो भी अच्छा लगता है. और ये स्टैंजा ऑल अबाउट है कि बॉय को अच्छा क्या क्या लगता है. ठीक है, हमने स्टैंजा फर्स्ट पढ़ लिया. अब स्टैंजा सेकेंड. All his joy disappear when it is time to go school. He feel very suffocated and disappointed under the strict supervision of his teacher. He really feels sad for himself and his classmates who are forced to confine in the classroom, bearing with the unpleasant stare of the teacher. दूसरे स्टैंजा में क्या बताया है कि देखो इतना सुबह उठ के बॉय को बहुत अच्छा लगा, उसने इतनी सारी चीज़ें देखी, बट उसका सारा जॉय ख़त्म हो गया जब उसको पता चला कि मुझे स्कूल भी जाना है. उसको ये बहुत घुटन सा लगा कि मेरे को एक क्लास में रहना पड़ेगा, एक टीचर मेरे को देखती रहेगी, अजीब सा लगा उसको बहुत बुरा लगा अपने लिए और अपने क्लासमेट के लिए जो फोर्सली अप्लाई किया गया और क्लास में बैठने के लिए विद द अनप्लीजेंट स्टेयर ऑफ द टीचर, जिसको उस टीचर को वो पसंद नहीं करता. ठीक है, स्टैंजा 3. द बॉय कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ अ डिप्रेशन एज ही वॉज to sit in the classroom unwillingly. He sit dropping and spent anxious hour in the class without finding any delight in the books. He is tired and dull shouting of words fail to teach him. Here learning power refers to the classroom and shower of words refers to the volume of words that come from the teacher in the quick succession. देखो स्टैंजा 3 में क्या बोला है कि
वो जो स्कूल बॉय है उसको वहाँ पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने हाथों पे, चेहरों पे हाथ रख के वो बहुत परेशान है, और उसको अपने इतने कीमती घंटे अपने स्कूल में बिताने पड़ रहे हैं जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको बुक्स तो छूना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और उसको ये जो पढ़ाई की सीढ़ियाँ हैं, स्कूल में आना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो स्टैंजा 3 में यही बताया। स्टैंजा 4, द पोएट कंपेयर्स अ चाइल्ड विद द बर्ड। जो पोएट है उसने चाइल्ड को किससे कंपेयर किया है? एक बर्ड से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। A bird which is born just to chirp beautifully and fly freely in the sky cannot sing sweet song if it is caged. पोएट क्या बोलना चाहता है कि अगर एक बर्ड है वो बॉर्न किस लिए हुई है? सॉन्ग्स गाने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे, बट अगर उसको आप केज में बंद कर दोगे तो क्या वो गा पाएगी? नहीं। द बॉय फील लाइक अ केज बर्ड हु इज़ नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एट हिज ओन विल. अ केज बर्ड ड्रूप्स its tender wings and forgot to fly. In the same way, the schoolboy forgot to be happy. देखो, जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, जैसे कि अगर आप इसको केज में बंद कर दोगे तो ये उड़ नहीं पाएगी, गा भी नहीं पाएगी। वैसे अगर स्कूल बॉय है, ठीक है, अगर वो क्लास में है तो कैसे कुछ कर पाएगा? अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से वो खुश होना भूल जाएगा। तो स्टैंजा 4 में हमें यही बताया है। ठीक है, तो देखो स्टैंजा 5 में क्या बोला है, पोएट ने क्या बोला है कि जो चाइल्ड है उसको अच्छी सी केयर चाहिए। अगर आप मान लो बर्ड्स क्या होते हैं? जो अपने फ्लावर के बीच में फ्लावर का एक टुकड़ा जिससे वो ब्लूजम करता है। ठीक है, तो अगर आप उस बर्ड्स को अच्छे से केयर नहीं करोगे तो कैसे वो ब्लूजम करेगा? तो वैसे ही चाइल्ड होते हैं, उनको अच्छी केयर चाहिए, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं होगी उनकी। ठीक है, तो हाउ देयर विल बी जॉय इन स्प्रिंग टाइम, इट इम्प्लाइज दैट इफ चाइल्डहुड प्लेजर हु आर सरप्राइज ही ग्रोज इनटू अ पेसिमेटिक एडल्ट. उसने बोला कि चाइल्ड को ये स्कूल में बैठना, ये सारा चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पेरेंट्स ये बात को क्यों नहीं समझते? ठीक है, देखो स्टैंजा 6 में क्या बोला है, इन दिस कंक्लूडिंग लाइन्स द पोएट एम्फेसिस दैट इफ दिस हैपन plants are deprived from birds and flowers, there will be no joy light in the summer. This will result in flowerless and fruitless summer that will be utterly unattractive. In the same way, a child who is deprived of a natural joy and delight in the childhood stage can never grow as a cheerful, optimistic person. इसमें क्या बोला है लास्ट वाली लाइन में? पोएट ने क्या बताना चाहा है, जैसे अगर प्लांट्स को, बर्ड्स को अच्छे से केयर नहीं करोगे तो अच्छा ब्लूजम नहीं करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि फ्लावरलेस, फ्रूटलेस समर होगा, जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अगर चाइल्ड को आप अच्छे से नेचुरल जॉय नहीं दोगे, खुशी नहीं दोगे, तो वो चाइल्डहुड इन्जॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अच्छा पर्सन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे हमारी हो गई पोएम कंप्लीट। बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको राइमिंग स्कीम बताना चाहूँगी। राइमिंग स्कीम क्या होता है? जो एक जैसे वर्ड्स मिलते जुलते हो, बट अगर कुछ ऐसा नहीं है कि सारे पोएम में राइमिंग हो। जो पोएम में राइमिंग नहीं होती है उस पोएम को हम क्या बोलेंगे? बताना, ध्यान देना। जिस पोएम में राइमिंग स्कीम ना हो उसको हम बोलेंगे ब्लैक वर्स। ठीक है, बी नोटेड, जिस भी पोएम में राइमिंग स्कीम ना हो हम उनको ब्लैक वर्स बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में राइमिंग स्कीम बताऊंगी। तो देखो, पहले स्टैंजा में आपको मिलेगी राइमिंग स्कीम मॉर्न। आपने देखा मॉर्न? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉर्न। ठीक है, तो मॉर्न का सिमिलर वर्ड यहाँ पे आपको पैरा में दिख रहा है। हाँ, तो हॉर्न, मॉर्न एंड हॉर्न इज अ राइमिंग वर्ड। ओके, नेक्स्ट आवर राइमिंग वर्ड इज ट्री। ठीक है, ट्री का कोई राइमिंग वर्ड आपको दिख रहा है? हाँ, तो ट्री का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? मी। ट्री मी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स सिमिलर मिले, प्रोनाउंस करके भी देखो। ओके, तो एक और बात ध्यान देना कि अगर किसी पैरा में आपको राइमिंग मिल गया वर्ड तो सारे पैरा में ही राइमिंग वर्ड होंगे। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि आप इन सारे पैरा में से राइमिंग वर्ड ढूंढोगे। मैंने आपको बता दिया राइमिंग वर्ड कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, और आप मुझे राइमिंग वर्ड ढूंढ करके कमेंट में बताना। ठीक है, हम ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे। पहला, क्रू आई आउटवर्ड, ये क्या होता है? द अनकाइंड स्टेयर, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। अनकाइंड स्टेयर क्या हो गया हमारे लिए? टीचर। डिसमे, डिसअपॉइंटमेंट। ओके,
drooping, depressed with the head down, anxious, worried मतलब परेशान होना, learning power, classroom, okay, dreary, cheerless, nipped, crushed, stripped, deprived, okay। अब आपके लिए वर्कशीट है। वर्कशीट क्या है, देखो आपको ये जो एक पैरा दिया है उसको रीड करना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स मेरे को बताना, ओके। और यहाँ पे सेकंड एक और दिया है, उसके भी आपको आंसर्स बताने हैं, गॉट इट। और आपके लिए असाइनमेंट, आपको मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने ये पोएम कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे वर्कशीट आपको अगर अच्छे से आ गए तो आपको ये पोएम समझ में आया है, ठीक है। तो आप इन सारे के आंसर्स मेरे को कमेंट कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।